अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन सद्गुरु सुखद महिमा कही न जा। गुरु चरण सेवी पूज्यपाद स्वामी श्री परमोदी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। पूज्य चरण स्वामी श्री नरेंद्र बाबा इस कार्यक्रम के उद्घोषक संचालक, युवा विद्वान वक्ता पूज्य स्वामी श्री सनातन जी महाराज, इस मंच पर विराजमान सभी गुरुजन के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय सुपौल जिला संतमत सत्संग के अध्यक्ष श्री राम लखन बाबू, मंत्री सह महासभा सदस्य श्री जयप्रकाश बाबू, सभी पदाधिकारी सदस्यगण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग ग्रंथ पाठ और प्रवचन में सत्संग की महिमा को सुन रहे हैं और आप लोगों ने बहुत ही सरल ढंग से पूर्व पूज्य बाबा लोगों से सुना कि सत्संग का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इससे क्या नहीं मिलता है। भगवान शिव ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा लाभ अगर कोई है तो वह सत्संग से मिलने वाला लाभ है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। सत्संग के समान जीवन में कोई दूसरा लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ सत्संग है। और कबीर साहब की वाणी में हम लोगों ने सुना, इस सत्संग में लाभ बहुत है। सबसे बड़ा लाभ भी है और बहुत लाभ है। और तुलसीदास जी ने थोड़े शब्दों में समेट करके कहा कि मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहु वेद न आन उपाऊ। अच्छी मति सबसे बड़ी चीज है जीवन में। ये हमारे जीवन का आधार है। मति मतलब बुद्धि और सुमति सद्बुद्धि, जिसको विवेक कहते हैं। यह विवेक भी हमें सत्संग से ही प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। तो सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है, विवेक मिलता है। बहुत लाभ में एक लाभ तुलसीदास कहते हैं कि सद्बुद्धि मिलती है। और सद्बुद्धि की जो महिमा है, विवेक की जो महिमा है, वो आपने सुना। अभी हमारे विद्वान मंच संचालक हमारे अनुज अभी सुना रहे थे कुछ ही देर पहले कि बुद्धि को सारथी कहा गया। बुद्धि ना सारथिम विद्धि मनोप्रग्रह में वच। ये जो हमारा शरीर है, यह एक रथ है। इस रथ में जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, वे घोड़े हैं। मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। देखिए, सारथी मतलब ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला, रथ चलाने वाला। तो रथ आपको गंतव्य पर पहुंचाएगा कि जमपुरी पहुंचाएगा, यह निर्भर करता है सारथी पर। जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञाबद्ध हो गए कि कल 5 पांडव को मार देंगे, तो भगवान कृष्ण बेचैन है, सभी पांडव बेचैन हैं अर्जुन को छोड़कर। अर्जुन निश्चिंत सोया हुआ था। तो भगवान कृष्ण अर्धरात्रि में गए उसको जगाने। कहा, तुमको पता है इच्छा मृत्यु के वरदान से युक्त महावीर भीष्म पितामह ने प्रण लिया है कि कल 5 पांडव को मारेंगे, और तुम निश्चिंत सो रहा है।
कोई भय नहीं। अर्जुन ने कहा कि जिस रथ का सारथी जाग रहा हो तो उसके रथी के जगने सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जग रहे हैं, बात हो गई मेरी। मेरे जगने से क्या होगा अगर आप सो जाएं? आप बस में जा रहे हैं, 100 के 100 लोग सो जाएं, सो ही जाते हैं रात्रि बस में, स्लीपर भी होता है, ड्राइवर जगह होता है, सुबह कहता है उठिए उठिए, पटना आ गया, कलकत्ता आ गया, रांची आ गया। और 100 के 100 लोग जगे रहिए। अब बस चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए ड्राइवर सो जाता है तो सारे लोग जगे हुए, जो कुछ क्षण पहले जगे हुए थे, वो सीधा जमलोक के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो सारथी का जीवन में कितना महत्व है। इसीलिए अर्जुन ने निहत्था कृष्ण को लिया था। अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, इसलिए अर्जुन जीते। तो ये जो हमारा शरीर रूपी रथ में इंद्रियां रूपी घोड़े हैं ना, इन घोड़ों को मन रूपी लगाम खींच करके, लगाम को पकड़ के रखता है, उससे घोड़े नियंत्रण में रहते हैं। और शरीर रूपी रथ जिसलिए मिला है ना, उस लक्ष्य तक पहुंचता है। और इस जीवन जो मिला है मनुष्य शरीर रूपी रथ का लक्ष्य क्या है? इसमें सवार जो जीव है उसको मोक्ष में पहुंचना है। तो रथ को सही दिशा में ले जाने के लिए सारथी है। तो कहा सारथी बुद्धि है। इस बुद्धि रूपी सारथी जिसका बलवान होगा, सुयोग्य होगा, विवेकवान होगा, वह अपने परम गति को प्राप्त करेगा, परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा, परमात्मा को प्राप्त करेगा। और जिसकी बुद्धि रूपी सारथी गड़बड़ हो गई, उसके जीवन में दुख ही दुख, आपदा ही आपदा, और फिर पाप में गिरेगा और अंत में नरक की अग्नि में जलकर 84 लाख का कष्ट भोगेगा। इसीलिए कहा कि सत्संग से आपका जो बुद्धि रूपी सारथी है वो मजबूत होता है, विवेकवती हो जाता है। सुमति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति की प्राप्ति, जिसको सद्बुद्धि आ गई, सुमति आ गई, उसके जीवन में सुख ही सुख है, अनेक तरह की सुख संपत्ति है। और जहां कुमति है वहां विपत्ति निधाना, वहां तो दुख ही दुख है। एक संत हुए, दार्शनिक थे चीन में। जिस समय भारत में बुद्ध और महावीर थे, उसी कालखंड में चीन में लाओ त्से और कन्फ्यूशियस नाम के दो महान पुरुष हुए। आज भी उनकी परंपरा वहां पर है। मैं गया था तो वहां छानबीन किया कि यहाँ कौन कौन से आध्यात्मिक मत चलते हैं। तो बुद्ध का प्रचार है और लाओ त्से और कन्फ्यूशियस के भी अनुयायी वहां अभी हैं। तो कन्फ्यूशियस जो थे, उनके प्रसंग में मैंने पढ़ा कि एक आदमी आया अपने एक 10 वर्ष के बच्चे को लेकर। एकलौता पुत्र है मेरा, महाराज ये एकलौता पुत्र है, पत्नी मेरी मर चुकी है, इस बच्चे के अच्छी परवरिश के लिए हमने दूसरी शादी नहीं की है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सलाह दें, आप सलाह दें कि इस बच्चे की परवरिश किस तरह से करूं कि यह संसार में, परलोक में सुख पाए, जस पाए, और इसके पिता होने का मुझे भी गर्व हो और समाज और संसार मुझे इसे पिता के रूप में जान करके मेरा भी सम्मान करे। तो मैं अपने बेटे के लिए एक लोक परलोक सुखमय और यशस्वी जीवन चाहता हूं। इस बात को सुनकर के कन्फ्यूशियस ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने बच्चे को यशस्वी और सुखी देखना चाहते हैं, उसके लिए आपने इतना कुछ त्यागा है। तो सुनिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बेटा इस संसार में सुखमय, परलोक में सुखमय और यशस्वी जीवन जिए, तो बस इसके परवरिश में एक बात का ही ध्यान रखना है, सिर्फ एक बात, ज्यादा नहीं। वो कौन सा एक बात? तो उन्होंने कहा कि इंडो योर चाइल्ड विथ राइट इंटेलेक्ट, दैट ओनली विल मेक हिम एज यू विश। एक ही बात, इसकी परवरिश ऐसे करना कि यह सद्बुद्धि से सुसज्जित होता चला जाए, सद्बुद्धि युक्त होता चला जाए, विवेकवान होता चला जाए। अकेले सद्बुद्धि सद्विवेक में इतना सामर्थ्य है कि एक पिता अपने पुत्र से जो कुछ भी अपेक्षा रखता है, माता पिता की जो अपेक्षाएं अपने संतान से होती है, वो सारी अपेक्षाओं को, सारी कामनाओं को पूरा कर देगा, अगर बेटा के परवरिश में आपने उसके विवेकवान बनाने का, सद्बुद्धि युक्त बनाने का व्यवस्था किया। तो सद्विवेक से, सद्बुद्धि से युक्त होता चला जाए तो विवेक कहां से प्राप्त होगा? सो जानब सत्संग प्रभाव। तो संत महापुरुष, सज्जन पुरुष का संग कीजिए और उनका संग त्याग दीजिए जिनके साथ में कुमति उपजत है, जिनके साथ कुबुद्धि बढ़ती है उनका साथ छोड़ो, और जिनके साथ सद्बुद्धि आती है वे संत महापुरुष सज्जन लोगों का संग करो। तो ध्यान रहे कि इसके जीवन में सत्पुरुष का संग हो, अच्छे का संग हो, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो कुमति आई तो विपत्ति निधाना। तो अच्छी मति, देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, विषयों ही में मन लागे, असत संगति से हटि भागे, मोह को करो सभागे,
सत्संग में लगा दो। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा मन जो विषय में लग रहा है ना, उधर से हटा करके हमको सत्संग में लगा दीजिए। क्यों सत्संग में लगा दीजिए? कि मोह को करो सब आगे। मतलब मैं सत्संग से दूर हूं, अभागा बना हुआ हूं। राजा महाराजा कुछ भी है, सत्संग से दूर हैं तो अभागा। अगर सत्संग मिल गया तो गुरु महाराज कहते हैं सब आगे, सौभाग्य जग गया। पूरब पुण्य प्रकट भय सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। पलटू साहब कहते हैं जीवन का शुभ दिन वो है जब सत्संग मिला, संत महापुरुषों के सानिध्य मिला, संगति मिली। तो संत महापुरुष का संग आपके जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ लाएगा। मति सद्बुद्धि सद्विवेक नहीं है तो गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कहा कि सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयन द्वयम यस नास्ति नरः अंध कथं न स्यात् मार्गः। कहे गरुड़ जी, ये मनुष्य का देव दुर्लभ शरीर पाकर भी जिनको सत्संग और विवेक की निर्मल नेत्र नहीं होती, सत्संग मिलेगा तो विवेक की निर्मल नेत्र होगा। और जिनको विवेक की निर्मल नेत्र नहीं है, पवित्र नेत्र नहीं है, विवेक का निर्मल नेत्र, विवेक का अर्थ हुआ जो धर्म का अधर्म का, सत्य का असत्य का, पाप का पुण्य का, कर्तव्य का अकर्तव्य का भेद कर सके, और अधर्म का असत्य का अकर्तव्य का त्याग करके धर्म में सत्य में अपने को प्रतिष्ठित कर सके, उसी बुद्धि को विवेकवती बुद्धि कहते हैं। तो कहा जिनको विवेक की निर्मल नेत्र नहीं है, ये आंख रहते हुए भी वे अंधे होते हैं, वे अंधे होते हैं। अब बताइए कि सूरदास जी को हम लोग अंधा कहने का अधिकारी हैं। सूरदास जी जन्मांध हैं, लेकिन उनके विवेक की ऐसी निर्मल नेत्र है कि वह परमात्मा को सब जगह देखने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। सदगुरु की कृपा सानिध्य मिलता है, ये आंख नहीं रहते हुए भी भीतर की आंख खुल जाती है, धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं और अपने इस मानव जीवन को सार्थक कर लेते हैं। होमर भी जन्मांध थे, यूनान में एक महान संत हुए, लेकिन उनको हम अंधा नहीं कर सकते। आंख रहते हुए जिसको धर्म और अधर्म में भेद नहीं, अधर्म का त्याग नहीं, असत का त्याग नहीं, उसी को कहा सही अर्थ में अंधा वही है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कोवा अंधा ही सद असद अविवेक, जिसमें सत असत का विवेक करने की क्षमता नहीं है, आदि शंकराचार्य ने कहा वही अंधा है। तो विवेक की बड़ी शक्ति है। स्वामी विवेकानंद का एक स्पीच है संचयन नाम की पुस्तक में, जहां वो कहते हैं कि जो विवेक है ना, एबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइंस ह्यूमैनिटी एंड एनिमलिटी, पाशविकता और मानवता दोनों के बीच में अगर कोई निर्धारण करने वाली रेखा है जिससे तय हो कि यह मनुष्य में मानवीय गुण है या इस मनुष्य में पाशविक गुण है, वह एकमात्र विवेक है। विवेक जिनको प्राप्त हो गया उनके अंदर मानवीय गुण होंगे, दया, करुणा, क्षमा, ईश्वर भक्ति, खान पान की पवित्रता, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, सारे मानवीय गुण उसमें होंगे, जो सब धर्मशास्त्रों में और संतों ने कहा है। लेकिन जिनके अंदर विवेक नहीं होगा, उसके अंदर केवल आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में पशु नारायणम, उनके जीवन में केवल खाओ पियो मौज करो, कोई धर्म नहीं, कोई मर्यादा नहीं रहेगी। मनुष्य शरीर में वह पशु के समान होगा। तो यह विवेक जो है यह सत्संग से प्राप्त होता है, इसलिए कहा सत्संग में लाभ बहुत है। सबसे बड़ा लाभ है कि सद्बुद्धि सद्विवेक की प्राप्ति होती है, और जिसको सद्विवेक आ गया ना, उसके कर्म की गति एकदम से बिल्कुल धर्म के पथ पर होता है। अब परिणाम होता है, उसका परिणाम होता है कि जो सद्विवेकी हैं, धर्म के पथ पर चल रहे हैं, उनका संसार में जस हो जाता है, कीर्ति हो जाती है। मति कीरति जस होगा, सत्कर्मी का जस होगा और कुकर्मी का अपजस होगा। सत्कर्म संसार में पूजनीय बनाता है और अपकर्म संसार में पापी बनाता है। गुरु महाराज के प्रवचन में है, लोगों को अपने आप को पूजवाने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन अपने आप से जो अपने आप की पूजा करते हैं वही वास्तव में जन संसार में पूजनीय हो जाते हैं। फिर नीचे गुरु महाराज ने इसका खुलासा किया कि अपने आप से अपने आप को पूजने का अर्थ है कि आप अपने दृष्टि में संत महापुरुषों और सदग्रंथों के अनुकूल आचरण करके चलिएगा तो स्वयं में ही आप प्रतिष्ठित होइएगा। आप अपने प्रति ही प्रतिष्ठा का भाव रखिएगा, और जो आदमी स्वयं की नजर में धर्मशास्त्रों के अनुकूल उत्तम आचरण कर रहा है, जगत उसका आदर करेगा ही, जगत आदर करेगा ही, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम लोग अपना मास्टर सबसे बड़े हैं। डोंट जज अदर्स, जज योरसेल्फ, बाइबल में ईसा की उक्ति है। आप दूसरों को मत जांच कीजिए, आप अपने आप की जांच कीजिए। अपना जज, आप सबसे बड़े। आपके बारे में आपसे अच्छा तो परमात्मा ही जानते हैं या कोई सदगुरु जानेंगे, बाकी कोई जान सकेगा? बाकी हम ही जानते हैं कि हम कैसे हैं, क्योंकि आदमी बड़ी चतुराई के साथ अपने बुराइयों को तो ढक लेता है, अच्छाइयों को प्रकट कर देता है, लेकिन वो खुद जानता है कि मैं कहां कहां चूक हूं, मुझ में क्या क्या चूक है। तो इसीलिए कहा संसार में आप अगर सत्कर्मी बन के रहेंगे तो जगत पूज्य होंगे,
और जो संसार में सत्कर्मी बना है, जो संत महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चला है, ईश्वर भक्ति और सदाचार जिसमें ठीक ठीक है, गुरु महाराज कहते हैं वही पूरा पूरा मनुष्य है। और जो पूरा पूरा मनुष्य हो गया, मानवीय गुणों से भरा हुआ है, उसके निश्चित है कि उसकी गति अच्छी होगी, क्योंकि पापी की दुर्गति और भक्त की सदगति होती है। तो सदगति भी होगी, संसार में भलपन धन वैभव भी प्राप्त होगा और ऐश्वर्य के साथ साथ अच्छा आचरण, भलपन आएगा ही आएगा। स्वाभाविक है कि आपके आचरण अच्छे हो जाएंगे, सत्संग में आएंगे, सत्संग सुनेंगे तो सुधार होगा, पाप कर्म दूर होगा, सत्कर्म आएगा। गुरु नानक देव कहते हैं, सुनिए सारा गुना के गा, सुनिए शेख पीर पतिसा, सुनिए अंधे पावहिरा, सुनिए हाथ होए असगा, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु नानक कहे ठीक ठीक बैठ करके सत्संग सुनो, लाभ है लाभ है। पहली बात, तुम्हारे अंदर से दुर्गुण चले जाएंगे और तुम सद्गुणों के भंडार हो जाओगे। अंधे पावहिरा, अब तक जो संसार में भटक रहे थे, परमात्मा तक जाने का रास्ता नहीं था, सत्संग में आए तो उन्होंने समझाया थे, अंध बने फिरते बाहर, अंतर पथ भेद न थे जाहर, तिन्हें ज्ञान बुझाई सुझाई दिया गुरु बाबा देवी साहब ने। तो कहा अंधे बन करके जो जहां तहां भटक रहे थे वो आए, सत्संग में आए, सदगुरु मिला, उन्होंने सदयुक्ति दी। पहले बुद्धि योग किया, आपने सत्संग किया, अब सदगुरु मिले, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, अभी सदगुरु के सब ज्ञान पंथ कच्चा। तो अंतर सत्संग की युक्ति मिलेगी। मानस जप, मानस ध्यान, और तब ज्योति योग और नाद योग, यही साधना है जिससे उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार होता है और मानव जीवन सार्थक होता है। तो सारे गुणों के भंडार हो जाएंगे, परमात्मा तक जाने के रास्ता आपको प्राप्त हो जाएगा, भटकन छूट जाएगा, और साथ ही साथ वह एक दिन परमात्मा भी जो अथाह है, अनंत है, वह परमात्मा भी हाथ आ जाएगा, मतलब वह परमात्मा भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। सुनिए दुख पाप का नाश, ठीक ठीक अगर लगन से बैठ करके सुन समझ जन्मुदित मन मत जयति अनुराग, लाए चार फल चतनु साधु समाज प्रयाग। तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, संसार का सब काम भी सिद्ध होगा, पाप भी हटेगा, लोक परलोक में जस कीर्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, मुक्ति होगी, भलपन मिलेगा। दुनिया में क्या ऐसा है जो नहीं मिलेगा? कथम सत्संगति किंग न करोति पुंसाम। भर्तृहरि कहते हैं, क्या ऐसा दुनिया में चीज है जो सत्संग से प्राप्त नहीं हो सकता, जरा बताओ। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, जैसे धरती से अनेक तरह के फल फूल उपजते हैं, उसी तरह सत्संग से हर तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।